सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कवि शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे सुनाने जा रही हूँ। बच्चों, इस कविता में कवि ने बाल सुलभ कल्पनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और यह सुंदर वर्णन उन्होंने एक 10-11 साल की लड़की के द्वारा किया है। कैसे बच्चों? चलिए मैं आपको पहले कविता का सार बताती हूँ कि कविता में आखिर कवि क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, इस कविता का सार कुछ इस प्रकार से है कि इसमें जो 10-11 साल की बालिका है वो चांद से बातें करती है और वे चांद को देखते हुए कहती हैं कि जो पूरा आकाश है वे आपकी पोशाक है। पोशाक का अर्थ होता है वस्त्र, यानी कि कपड़े, और उस वस्त्र पर अनेक सितारे जड़े हुए हैं और उन सितारों से जड़ा हुआ जो आकाश रूपी आपका वस्त्र है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है और चमकते हुए वस्त्र में केवल आपका जो गोरा चिट्टा मुंह है वही दिखाई दे रहा है। फिर आगे वो कहती है कि ये जो चारों तरफ फैला हुआ आपका वस्त्र है फिर भी आप टेढ़े नजर आते हैं। तो आगे वो कहती है कि आपने हमें क्या बुद्धू बना रखा है, हम क्या समझते नहीं हैं? आप क्या हमें बुद्धू समझते हो? क्या हम समझते नहीं हैं कि आपको तो बीमारी हो गई है? वो कौन सी बीमारी है? चलिए अब हम कविता के द्वारा पढ़ते हैं। तो इस कविता में बच्चों साथ के साथ शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। चलिए मैं कविता का उच्चारण कर कर आपको बताती हूँ। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आती हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो बच्चों, खूब का अर्थ होता है बहुत अधिक, तिरछे का अधिक होता है टेढ़े मेढ़े, जरा का अर्थ होता है थोड़ा और कुल का अर्थ होता है सारा और सिर्फ का अर्थ होता है केवल। और यहाँ पर बच्चों टेढ़े मेढ़े गोल मटोल यानी कि गोल गोल सुंदर सुंदर। तो बच्चों इस कविता में लड़की ने चांद से कहा है, आप दिखते तो गोल हो परंतु फिर भी टेढ़े टेढ़े क्यों हो? आपका जो ये वस्त्र है यानी कि आकाश पूरा आसमान आपने वस्त्र के समान पहना हुआ है और उस पर सितारे जड़े हुए हैं और यह जो वस्त्र है आपका पूरा आकाश जो वस्त्र बना हुआ है इसमें आपका पूरा शरीर ढका हुआ है, केवल आपका गोल मटोल सुंदर सा चेहरा दिखाई देता है। आगे वो कहती हैं बच्चों कि अपनी पोशाक को पहने फैलाए हुए चारों से मत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। तो बच्चों शब्दों के अर्थ कुछ इस प्रकार से हैं। पोशाक यानी कि ड्रेस यानी वस्त्र, और सिमत दिशाएं, नज़र दिखाई देना, गोकी हालांकि या यद्यपि, बुद्धू बेवकूफ़, नीरा पूरी तरह से, दम सांस बिल्कुल पूरी तरह से, और मर्ज रोग या बीमारी। तो ये इस पैराग्राफ में लड़की क्या कहती है कि आप तिरछे क्यों हो? आप तिरछे क्यों हो? क्या आपने हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है? क्यों तिरछे दिखाई देते हैं? क्योंकि आपको तो बीमारी हो गई है घटने और बढ़ने की। जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक पूरे गोल नहीं हो जाते। और यही मर्ज का अर्थ है रोग या बीमारी, यही मर्ज आपका ठीक होने में नहीं आता। देखो बच्चों, चित्र में भी मैंने आपको चांद की कलाएं दिखाई हैं कि चांद जब घटता है तो घट घट कर इतना कम हो जाता है कि दिखाई नहीं देता और जब चांद बढ़ता है तो वे बढ़ता ही चला जाता है जब तक वे पूरा गोल नहीं होता। बच्चों इस कविता में चांद की यही बीमारी जो है वो ठीक होने में नहीं आती। तो बच्चों अब इस कविता का उच्चारण आप अपनी पुस्तक से स्वयं करेंगे। धन्यवाद।